सारी चीजें देख लीजिए मौके पे हमारे पास। अगर मैं चैन नहीं दिए होते तो हमको मुआ के फेंक भी दिए होते लोग। चैन छीनने के चक्कर में, मैं अपना चैन बचाने के चक्कर में थोड़ा लाठी और डंडे से हमारे बेल्ट देखिए जो अभी यहाँ भी चोट लगा हुआ है। 14 तारीख है और 4 दिन हो गया। हाँ। 4 दिन के बाद भी अभी इतना दिख रहा है। हाँ, ये देखिए, अब बताइए ये सारा दाग वगैरह है, ये चीजें तो झूठ नहीं है ना। और ये सर में भी था, जो अभी सूजन कम हो गया है, सर में भी था यहाँ पे। सोचिए इनके साथ चोट लगा हुआ है, इनका ये सारा मेडिकल रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट देखिए सारी चीजें हैं, उसके बावजूद भी एक्शन नहीं लिया जाता है और दबाव में इस नौजवान से सुना किया जा रहा है। आज भी गए थे इसी उम्मीद में कि हमारे साथ न्याय होगा, लेकिन वो मामला को घुमाने के चक्कर में और बोल रहे हैं कि तुम जहाँ पे डीजे बज रहा था वहीं झगड़ा किए हो, वहीं से दारू पी के बात किए हो। जहाँ तक अगर हमारे वहाँ मामा के घर झगड़ा हुआ होता डीजे के पास, तो हमारे घर के भी लोग थे ना, हमको अगर इतना मार कैसे पड़ता। जी और हमारे साथ छीन के और जबरदस्ती मारने का, मर्डर करने का भी धमकी दिए सब। जी तो ये स्थिति है, ये चीजें गलत नहीं है। मौके पे सारे नागरिक मौजूद हैं और बिल्कुल यहाँ दहशत का माहौल है। अगर आज अपराधियों के खिलाफ एक्शन नहीं लिया गया, बुलेट हमारे बंडी में लगा हुआ है। देखिए सारी चीजें मौजूद है, सारी चीजें मौजूद है। नमस्कार, मैं शिव कुमार कुशीनगर की आवाज से। साथियों अभी हम मौजूद हैं भिसवा में, देवरिया क्षेत्र का भिसवा गांव मौजूद है, आपको दिखाई दे रहा होगा, रोड पे मौजूद है। इतना हत्या डकैती हो रहा है लेकिन पुलिस प्रशासन एक्शन नहीं ले रहा है। 10 तारीख को एक घटना होता है इस गांव में, जहां पे मौजूद है भिसवा गांव में, जो देवरिया के अंतर्गत आता है। एक नौजवान हमारे पास मौजूद है, सचिन विश्वकर्मा। ये अपने मामा के घर आए हुए थे रिश्तेदारी में, छठियार का मामला था, भोजन करने के लिए। और ये जो रास्ता आपको दिखाई दे रहा होगा, इस रास्ते पे मौजूद है, दोनों साइड बिल्कुल खुला हुआ रास्ता है। और रात को यहाँ से गुजर रहे थे, 12 बजे के करीब में टाइम था, 10-11 बजे के टाइम में खाना खा के गुजर रहे थे। गांव के कुछ अपराधी टाइप के लड़कों ने इनको रोका और इनके साथ मारपीट किया और इनका सोने का चैन जो इनके गले में था उसको छीन लिया। इनको गंभीर चोटें भी आई, जिसका इनके पास साला मेडिकल रिपोर्ट वगैरह मौजूद है। मामले में तरकुलवा थाना पे गए थे, एप्लीकेशन दिए, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट, थाना अध्यक्ष जो महोदय, उन्होंने आदेशित किया पुलिस वालों को, गांव में आए, जांच पड़ताल किए और बाद में इनसे सुलह करवा लिया गया। और अभी भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। आज भी इनको थाने पे बुलाया गया है। क्या प्रकरण है जिसकी वजह से इनको समस्याओं का सामना करना पड़ा है? इनका मुकदमा नहीं दर्ज हो रहा है। इसकी अगर हत्या हो जाती इस नौजवान की रात में तो कौन जिम्मेदार होता है? यहीं पे नहर मौजूद है और आए दिन आप देख रहे हैं तमाम हत्याएं हो जा रही हैं, नहरों में लाशें पाई जा रही हैं। रात को 11 बजे ऐसे गुंडे टाइप के लड़के घूमते हैं और मारपीट करते हैं। पुलिस प्रशासन बिल्कुल एक्शन नहीं ले रही है। क्या मामला हुआ था, थोड़ा बताइए। नमस्कार, मैं सचिन कुमार विश्वकर्मा जी, जो बटेसरा माफिर के रहने वाले हैं और यहाँ भिसवा हमारा मामा का घर है। जो एक छठियार का समारोह था, उसमें हमको इनवाइट किए गए थे, तो हम आए थे खाना खाने के लिए। यहाँ से खाना खा के जा रहे थे तो रास्ते में यही 4-5 गुंडे टाइप के लड़के थे, जो जिनका बाइक उधर लगा हुआ था। 2 गन्ने से निकले और 2 इधर से निकल के घेर लिए। मेरे गले में एक सिकड़ था जी, जो उन्होंने छीन लिया और सिकड़ बचाने के चक्कर में हमको बहुत मारे, जो कुछ मौजूदा तौर पे यहाँ पे छोटे हैं। और ये सब घटना हुआ मेरे साथ। मैं 112 नंबर डायल करके ले गया तो हमको भी ले गया। एक डीजे बजाने वाला वहां पे था, तो मतलब उसको मैं पहचान गया तो उसको लेके गया सब। वही लड़का सबको मतलब यहाँ पे देखा है, पहचाना है, और बाकी 4 लड़कों का जो नाम बताया है वही पुलिस के सामने ही बताया था, लेकिन फिर भी पुलिस उसका बयान दर्ज नहीं किया और जबरदस्ती सुलह करा दिया। जिसमें सुलह में लिखा भी गया था कि जो चैन है वो 3 महीने बाद वापस करने के लिए कुंदन उर्फ सोनू सूरज उर्फ कुंदन जो है वो एक्सेप्ट किया था कि मैं 3 महीने के अंतर्गत ये वापस कर दूंगा। आज फिर मैं जो मेरा चैन लिया वो आज नहीं वापस कर रहा है, तो 3 महीने के बाद क्या वापस करेगा? और हमको मारने का धमकी दे रहे थे लोग। तो मैं फिर वापस कंप्लेन किया, मलैया कराया अपना, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रहा। मैं आज जाके थाना अध्यक्ष जी को एप्लीकेशन दिया था, जो वहाँ के हल्के के सिपाही है, उनके अंडर में जब केस आया तो हल्के के सिपाही ने कल ही बोला था कि हम वहां से आपको बुलाएंगे। अब उन लोग को भी बुलाते हैं, तो कल नहीं बुला के वो लोग पूरे रात साजिश किए हैं और आज हमको बुलाने का टाइम दिए थे। कल 10 बजे बुलाएंगे आपको भी और उन लोग को भी बुलाएंगे। जो आज भी वो हमारे पास कोई 10 बजे कॉल नहीं किए हैं, तो मैं खुद ही कॉल किया उनके पास कि सर क्या हुआ मेरे मैटर का, और मेरा जो पिटा हुआ हूँ, जो मेरा सामान है उसके लिए क्या हुआ? तो बोले कि ठीक है मैं बुलाता हूँ, 12 बजे तक वेट करिए। फिर भी 12 बजे तक वो कुछ भी हमारे पास फोन नहीं किए। जो आज उन्होंने डेट दिया था, कल जो दिया था आज के लिए डेट, उस डेट पे भी कॉल नहीं किया। फिर
मैं खुद ही कॉल किया 12 बजे, तो उन्होंने बोला कि ठीक है आ जाओ थाने पे। और आने के बाद जो अभी वहाँ जो बात हुआ, तो मैटर को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं सब। मतलब आपका सहयोग नहीं कर रहे, मैटर को घुमा रहे हैं। हाँ। थोड़ा सामने आ जाइए, एक चीज को दिखाइए, जो ना आपने एप्लीकेशन दिया सारी चीजों को दिखाइए। ये जो एप्लीकेशन इनके पास मौजूद है, देख सकते हैं, ये दिया गया है, श्रीमान थानाध्यक्ष महोदय थाना तरकुलवा, ये सारी चीजें दी गई हैं। लड़के के साथ मारपीट होता है, तमाम चीजें होती है, इनके मुकदमे दर्ज नहीं है। पुलिस प्रशासन दोषियों को क्यों बचा रहे हैं, हम पूछना चाह रहे हैं। तमाम हत्याएं हो जा रही है, तमाम मर्डर हो जा रहा है। अगर उस रात को इनके साथ गलत वारदात हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता? सुलहनामा में ऑलरेडी लिखा गया कि हाँ, वो चेन वाली जो बात है उसका पैसा लोग 3 महीने बाद देंगे। मतलब चोरी और इनके साथ छिनैती 3 दिन पहले होता है, और वो कहते हैं कि 3 महीना बाद देंगे। उनके तरफ से बड़े बड़े लोग मिलकर के इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। मौके पे इनके पास सारा मेडिकल रिपोर्ट भी है, प्रत्येक चीजें इनके पास सारी चीजें मौजूद है, लेकिन एक्शन नहीं लिया जा रहा है। जिस दिन हमको थाने में लेके गया उस दिन भी कोई पुलिस वाला ये नहीं बोला कि आप पीड़ित हैं, आपको चोट लगा है, चलिए मैं आपको मेडिकल कराता हूँ। जहां तक सब कोई मतलब ये चाह रहा था कि मौके पे इसको सुलझा दिया जाए और मौके पे दबाया जाए। हमारे पास 3-3 बार जो आया था सुलह का पेपर, अच्छा, सुलह का पेपर भी 3 बार पुलिस वाले दिए। मैं फाड़ के और मैं साइन नहीं किया, लेकिन फिर वापस हमारे पिताजी को दबाव दिया गया। उसके बाद सुलहनामा जबरदस्ती कराया गया। उस सुलह पे भी जी ये लोग कायम नहीं है। ये देखिए, इनके पास ये सारा रिपोर्ट वगैरह है, मेडिकल रिपोर्ट है। जो डॉक्टर मेडिकल रिपोर्ट बनाए वो तो गलत नहीं है। ये सारे चीजें होने के बावजूद भी जो पीड़ित होता है उसके ऊपर दबाव बना जाता है कि सुलहनामा करिए, सुलहनामा करिए। मतलब विक्टिम को यहाँ भी प्रताड़ित किया जाता है। और पुलिस वाले तरकुलवा जो थाना है, वहां के थानाध्यक्ष से निवेदन है कि मामले में एक्शन लीजिए। हल्के का जो सिपाही है एक्शन लीजिए। यहीं पे अगर कोई मामला हो गया होता तो कौन जिम्मेदार होता? और आज भी इनके मुकदमे नहीं लिखे गए हैं, इनको धमकियां दिया जा रहा है, और कल को इनके साथ कोई दूसरा वारदात हो जाता है तो कौन जिम्मेदार होगा इस मामले को लेकर के? मामले में क्या कहना चाह रहे इसको लेकर के? आपने बताया कि आपको थाने में बैठाया भी गया था, रात को ले गए तो? हमको रात को अभी मैं ही कंप्लेन किया था, मैं ही दुखित था, और हमको भी ले आकर पूरी रात बैठाया गया। उसके बाद हमारे ऊपर दबाव दिया गया कि आप अगर सुलह नहीं करोगे तो आपका चालान कर दिया जाएगा। मैं इस पे भी कायम था कि आप हमारा चालान कर दीजिए। उसके बाद इन लोगों ने उठा के हमारे, देखिए हाथ में रक्षा सूत्र था, एक ओम भी था, वो सभी काट के लॉकर में बंद कर दिए। लॉकर का जो नियम होता है उसके आधार पे रक्षा सूत्र वगैरह सब चीज काट के लॉकर में बंद कर दिए। 4 बजे तक हमको लॉकर में बंद किए गए कि उसके बाद मैं जबरदस्ती से हमको सुलह करा के घर भेज दिए गए। अच्छा, कितना घंटा टोटल आपको थाने में बंद किया गया था लगभग? कुछ रात को 2 बजे से और उसके सुबह 4 बजे तक बंद किया गया। अच्छा, इतना समय तक? इतना समय 12-14 घंटे तक आपको बंद किया गया बंद है सारी चीजें? हाँ। मतलब जो विक्टिम है, जिसके ऊपर हमले होते हैं, जिसके ऊपर रो करके यहाँ छिनैती होता है, देख लीजिए मौके पे तमाम नागरिक भी यहाँ पे मौजूद हैं, जिनका मोटरसाइकिल रोका जाता है, जिनके सोने को चैन खींचा जाता है, जिनको मारा पीटा जाता है, और पुलिस आती है तो इन्हीं को थाने पे बैठा लेती है, जबरदस्ती सुलहनामा करवा दिया जाता है। अगर कोई बड़ी वारदात हो जाती है तो कौन जिम्मेदार होगा इसको लेकर के? और ये बंदा जाता है तो इसकी सुनवाई नहीं होती है। अगर उन्होंने चैन नहीं छीना होता तो किस आधार पे थाने में लोग स्वीकार कर रहे हैं, सुलहनामा में स्वीकार कर रहे हैं कि हम 3 महीने बाद देंगे? और सारा डॉक्यूमेंट होने के बाद से, सारी चीजें होने के बावजूद भी, एक जो लड़का अपराधी है उसका पिताजी इन्वॉल्व थे, वही इसको बनाए हैं। जो सुलहनामा वहाँ जबरदस्ती से कुछ थाने पे पैसा वैसा दे के उसके बाद उन्होंने ये बनाया है और जबरदस्ती साइन करवा के और लेके आ गए। आज वही बोल रहे हैं कि तुमको मतलब कौन, तुम चैन पहने थे या नहीं, तुम फोटो लिए हो। और वहाँ थाने पे भी यही लोग बोल रहे हैं कि उस दिन का कोई सेल्फी है, तो कोई कहीं जाता है तो क्या मैं चैन पहना तो उसको दिखा के फोटो लूं। मतलब पहले सुलहनामा में उसके पिताजी सारी बातें स्वीकार करते हैं देने के लिए, और आज आप थाने पे गए थे तो बोल रहे हैं कि नहीं है? आज वो थाने पे गए थे तो ये बोल रहे हैं कि जबरदस्ती वो लड़का बोला है कि पैसा देने के लिए हमको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, ऐसे बोले हैं। तो ये स्थिति है, सोचिए, लैंड ऑर्डर इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, पीड़ित को ही परेशान किया जा रहा है, कल को इनके साथ दुर्घटना हो सकता है। अभी थोड़ा सामने आ जाइए, मौके पे इनके घर फंक्शन था, क्या बात हुई थोड़ा आप बताइए, क्या चीजें हुई थी? मान लीजिए छठियार था। हाँ। अब वहाँ ये आया, खाना खाया, अब उस रात को ये निकला और यहाँ आके वो लोग घेर के, अब हम लोगों को तो मालूम था नहीं कि ऐसा साजिश होगा। हाँ। नहीं तो हम लोग को ऐसे होने नहीं दिए होते, लेकिन ये मालूम नहीं था। इधर आया, इसको घेर के मारे लोग भी, छोरे भी लोग, और इसको धमकी दे रहे थे कि भाग जाओ, फिर दोबारा आना नहीं, आओगे तो मार के मुआ देंगे।
हाँ, ऐसा बात हुआ। ये सोचिए, एक गुंडा राज चल, एक मिनट थोड़ा सामने आइए, एक गुंडा राज चल रहा है कि लोग अपने रिलेशंस में जाते हैं, रात को अगर अपने घर के लिए जाते हैं तो इनको धमकियां दिया जाता है, मारा है, पीटा जाता है। इतना मनोबल बढ़ गया है ऐसे लोगों का, और पुलिस प्रशासन एक्शन नहीं ले रही है। एसपी साहब कर रहे हैं, हमारे योगी जी चाह रहे हैं कि सुरक्षा बनी रहे। ऐसी चीजें हो जाते हैं, कल को अगर इनके साथ कुछ हो जाता तो और क्या होता। मामले में जब आप थाने गए हैं और भी चीजें इनके साथ गए हुए थे तो फिर क्या हुआ है? पुलिस भी आई हुई थी गाँव में जांच पड़ताल के लिए? गाँव में काल पुलिस आई थी। हाँ। तो हम लोग तो नहीं थे घर पे, हम लोग तो गए थे उधर ही। लेकिन उसके बाद उधर पुलिस आई, कल की रिपोर्ट थी कि कल हम 10 बजे तक बुलाएंगे सभी। जी। हाँ। लेकिन मान लीजिए पुलिस आई, लेकिन शाम हो गया तो भी नहीं कोई मालूम हुआ, कोई सूचना थाने से नहीं आया। हाँ। अब कल फोन हुआ तो वहाँ के पुलिस जो एरिया के हैं, हाँ। वो बोले कि कल 10 बजे तक बुलाते हैं। जी। आज 10 बजे भी नहीं बुलाए, बुलाते 12 बजे बुलाए। उसके बाद भी उधर भी गए तो कोई फैसला नहीं हुआ। तो आज भी आप लोग थाने पे जब गए थे इस मामले में, वो भी पक्ष आया हुआ था, तो फिर आज पुलिस वाले क्या कर रहे हैं? आज वहाँ पुलिस वाले लोग पहले कुछ नहीं किए। एक है कि हाँ मुकदमा नहीं होगा, ये जैसे साल जो है माले की बात है तो माला 3 महीना में स्वीकार किया, 3 महीना में दे देगा, नहीं देगा उसके बाद एक्शन लिया जाएगा। लेकिन क्या मालूम माला देंगे 3 महीना में, नहीं देंगे। जब आज ही कह रहे हैं लोग कि हमको नहीं मालूम, कहीं जेब में रख लिया हो। तो जब आज ये कह रहे हैं तो 3 महीना बाद क्या कहेंगे? जी, यानी मामले को दबाना चाह रहे हैं लोग, इस चीज को करना चाह रहे हैं। तो ये स्थिति है, देख सकते हैं यहाँ के नागरिक भी डरे हुए हैं कि मौके पे लड़ाई हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, यहाँ पे छिनैती जैसी स्थिति हो रही है, गांव में डर का माहौल है, पुलिस प्रशासन एक्शन नहीं ले रहा है। और आज अगर कार्रवाई नहीं हुआ तो कल को किसी और के साथ मारपीट हो सकता है, किसी और के साथ चीजें हो सकती कि नहीं हो सकती है। तमाम जो भी नागरिक है सबको मालूम है, और आज भी पुलिस प्रशासन तरकुलवा का एक्शन नहीं ले रहा है। यहीं पे घटना हुआ था, पूरे ग्रामीण लोगों को मालूम है, रात को लड़का गुजर रहा था, इसके पास सारे मेडिकल रिपोर्ट है, सारा इसके पास कागजात है, एप्लीकेशन है, लेकिन फिर भी इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। विक्टिम को यहाँ पे परेशान किया जाता है, पीड़ित को परेशान किया जा रहा है, एक्शन नहीं लिया जा रहा है। तमाम यहाँ पे देख सकते हैं नागरिक लोग मौजूद हैं। इस मामले में हम निवेदन करेंगे, आप क्या मांग करना चाह रहे हैं? आप प्रताड़ित है, आप भी जो भी चीज आपके साथ हो रही है, क्या कहना चाह रहे हैं? हमको अन्याय चाहिए, न्याय चाहिए बस, कि हमारे साथ कानूनी कार्रवाई हो। इन लोग के पीछे जो हमको मारे हैं, हम क्या चाहेंगे? हमारा वो सोने का माला जाए या कुछ भी जाए, वो नहीं था। आज हमारे से लूट लिए, कल अगर हमको कहीं मुआ के फेंक देंगे तो उसका कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? बिल्कुल। तो हमको ये चाहिए कि हमारे साथ न्याय हो, उचित न्याय हो, और इस पे जितने भी लड़के थे उन लोग के ऊपर कानूनी कार्रवाई हो। जी, हमारी भी मांग यही रहेगी, सबकी मांग से ये है कि ऐसे जो मामले प्रशासन दबाने की कोशिश कर रहा है, इसका उजागर हो और जो हो सकता है। तमाम महिलाएं मौजूद हैं। इस घटना को सुनने के बाद से आप लोग कैसा महसूस कर रही हैं? सही बात है। जब ये पुलिस बात केहू के नहीं होई, लड़का केहू के ना होई है। घर के लोग गार्जियन जनबे ना करिया हुआ के बीचौपुर में लोग का जान हती। जी। हाँ। तो ये माए है, बहने, सबके अंदर एक डर का माहौल है। अगर इस पे एक्शन नहीं लिया गया, अपराधियों को छोड़ दिया गया, तो कल को उनका और हौसला बढ़ेगा, किसी और को लोग मार सकते हैं। कुछ नहीं करत। जी। हाँ। तो इस मामले में आप लोग सरकार से क्या निवेदन करना चाहिए, पुलिस से? ई कुल होखा सजाए तो बहुत बढ़िया बा। जी। हाँ। तो ये ग्रामीणों का